तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ। टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम बिजी होने की वजह से इसीलिए मैं ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आई एम सो सॉरी दैट। और लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें वॉइस खराब हो गई थी, उसके लिए भी सो सॉरी दैट एंड आई एम सो सॉरी। है ना। तो मैंने उसको वीडियो को चेकआउट नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट अपलोड कर दिया था जल्दीबाजी में, फटाफट के काम के चक्कर में। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो वीडियो होने वाली है कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक प्लस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कह लो या कुछ भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडामेंटल है अपना। अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक कैंडल बनी है। ठीक है, ये एक कैंडल है। ठीक है, कैंडल स्टिक है। ठीक है, ये एक कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से एक कैंडल बनती है बाइंग की। ठीक है, सेलिंग का भी ये सेम ऐसे ही रहेगा। बट ये एक प्रकार से आप लोग के लिए होमवर्क भी है, होम वर्क भी है, जिससे कि आपके माइंड को थोड़ा सा शार्पनेस मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो थोड़ा सा काम करके देखो इस बेस पे। ठीक है, बाकी आई विल ट्राई टू बेस्ट। है ना, थोड़ा सा कोशिश करना। ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक, और देखो ये कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब ये कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कैंडल स्टिक है किस किस हिसाब से। एक सेकंड, सॉरी। है ना, तो ये कैंडल स्टिक है, ये आपका हायर हो गया। राइट, ये आपका लोअर हो गया। राइट, ये आपका हायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ गौर से देखना, यहाँ पे इन दोनों के गैप गैप बहुत कम हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एरिया हो गया। ठीक है, और ये एरिया हो गया। इतना आप समझ गए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, राइट। एक मिनट, इसको सीधा करते थोड़ा सा। ठीक है, अभी यहाँ पे एडजस्ट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, आपका एक ये हायर प्राइस हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा देखो गाइज, यहाँ पे यहाँ से यहाँ का गैप देखो। ठीक है, यहाँ से यहाँ का गैप देखो। है ना, और ये थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, मैंने बस मार्क कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आप ये मार्क करके देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक आता है। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट डाउन। अब देखोगे तो यहाँ थोड़ी देर रेंज करेगा। अब ध्यान से देखना। ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहाँ से देखना है, आई एम रियली सॉरी। है ना, तो देखो यहाँ से मूव आया। ठीक है, मूव आने के बाद यहाँ पे आप फोकस करना। ठीक है, ये। ठीक है, तो यहाँ से मूव आता है वापस थोड़ा सा नीचे। है ना, अब पुश बैक करता है और अगेन डाउन। ठीक है, और अगेन अप। अब इतनी दूर में, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। है ना, तो यहाँ से एक मूव आता है, यहाँ से एक डाउनफॉल, फिर अगेन एक ऊपर जाता है और अगेन अभी मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, अगेन ब्रेक, अगेन हायर टच। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी देर रेंज कर रहा है। ठीक है, और अगेन थोड़ा सा पुश बैक होता है, अगेन पुश बैक होता है और ऊपर चला जाता है। अब देखो, अभी मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। ठीक है, अगेन ब्रेकआउट। ठीक है, अगेन ब्रेक। अब देखो यहाँ पे टच नहीं किया अभी। ठीक है, उसके बाद अब देखोगे थोड़ा सा पुश बैक, फिर अगेन, और अगेन आपको यहाँ से दिखाता है। ठीक है, अब देखोगे सम टाइम कैंडल स्टिक रिजेक्शन खा के नीचे दिखाती है क्लोज हो रही है, बट एंड टाइम वो क्लोज हो जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, और अगेन यहाँ से मूव करती है और अगेन अप हो जाता है। ठीक है, हम अगेन यहाँ से मूव होने के बाद अगेन यहाँ पे ऐसे मार्केट चलता है। अब देखो फिर ऊपर आता है। ठीक है, और अगेन इसी प्राइस से टच नहीं करता, वापस चलाता, देखा होगा सम टाइम। है ना, और अगेन ऊपर जाता है और अगेन यहाँ पे आके फिर से एक रेंज बनाने लगता है और काफी टाइम तक स्पेंड करता है। ठीक है, मार्केट। है ना, इसका रीजन है यहाँ जोन क्रिएट है। अब जोन वो आप देख रहे हो किस हिसाब से मैंने मार्क किया।
और अगेन एक कंटिन्यू ब्रेक करता है और एक एग्रेसिव मूव देता है। और एग्रेसिव मूव देने के बाद एक एग्रेसिव डाउनफॉल भी आते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने, मेरी आवाज कम थी बट अगर उसको समझा होगा तो बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा एग्रेसिव मूव। अब ये एग्रेसिव मूव, ये एग्रेसिव मूव, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से समझना है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा रिटेस्टमेंट होने के बाद ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जाता है, अगेन थोड़ा सा नीचे पुश बैक करता है, फिर ऊपर से जाता है। अब यहाँ पे बस इतना ही से पुश बैक रहता है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएशन है, ठीक है। उसके बाद डाउनफॉल आता है, ठीक है। अब डाउनफॉल आने के बाद थोड़ा सा मूव ऊपर करता है और अगेन मार्केट आता है। अब जाके आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है और मार्केट यहाँ से चेंज होती है, ठीक है। यहाँ से चेंज होती है। अब ये रिस्पेक्टेड एरिया है, दिस इज अ ब्रेकआउट, और हम लोग इसी सपोर्ट को फॉलो करने रखते हैं। और अगेन ये ब्रेक डाउन करता है और अगेन बैक पुश बैक करता है और अगेन अप डाउन चलता है। फिर ये इसी तरीके से थोड़ा सा रेंज करता है, फिर अगेन पुश बैक, ऐसे करके जाती है मार्केट। तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर आपने मेरी रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस का पैटर्न देखा होगा, जो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया होगा, तो वैसा ही प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट चेंज हो रहा, प्राइस एक्शन कह लो या फिर मार्केट स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक का प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है, ये अप ट्रेंड है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है ना। लॉन्ग प्राइस है, लॉन्ग प्राइस फॉर एग्जांपल, आप 1 आवर के सी एच पे चले जाओ। 1 आवर सी एच मतलब 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। आप इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो नहीं करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप प्रैक्टिस करो, इस पे काम करो, ठीक है। और एक प्रकार से स्ट्रेटेजीज कह लो, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोस में काफी थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा डीपली बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अटक अटक के, ठीक है, समझा करो, है ना। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मूव आया। अब ये मूव देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जानते ही होगे आप लोग। ये फंडामेंटल हम बताएंगे दूसरे हिसाब से, ठीक है। और आप देखे होगे तो इसका थोड़ा सा और थोड़ा सा डीपली है, थोड़ा सा डीपली है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये मार्केट है, ये डाउनफॉल आया, आप लोग ने यही समझा होगा, अभी तक मैंने भी यही चीज बताई है, ठीक है। और ये चीज है, ठीक है। ऐसे चलता है ट्रेंड, ठीक है। बट बीच में एक करेक्शन होता है, इन्हीं के बीच में एक करेक्शन होता है। वो करेक्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इतना ही देखो, और ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। याद रखना, अभी ये समझ गए 1 सी एच का मतलब, है ना, 1 आवर चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिमांड बनाता है। और डिमांड बनाने के बाद थोड़ा सा पुश बैक करता है। एक्चुअली ये एरिया है, ठीक है। और ये एरिया होने के बाद, ये सपोर्ट होने के बाद वापस जाता है। और एक्चुअली देखोगे तो यहाँ से एक डाउनफॉल आता है, और यहाँ से एक, आप गौर से देखो, ठीक है। ये दिखते नहीं है आपको, थोड़ा सा फाइंड करने पड़ते हैं ना। देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी आप क्लियर हो रहे होगे, ठीक है। और ये कहाँ बन रहा है, सपोर्ट और जोन के बीच में बन रहा, और एक डिमांड एरिया में है, ठीक है, याद रखना। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था यहाँ पे इन दोनों का गैप देखना, ये आपका जोन क्रिएशन है, ठीक है। उसके बाद आप इसी एरिया को देखोगे, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट बनाता है और ये हायर को ब्रेक करके फिर वापस इसी एरिया का, अब यही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करता है। और याद रखना, जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वो चीजों को, अपनी चीजों को ही कॉपी करता है, और अपनी चीजों को कॉपी करके यहाँ से चलने लगता है। अब ये जो रेंजिंग बना, यानी डिमांड बना, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सप्लाई एंड डिमांड में दो पार्ट होते हैं। सप्लाई और डिमांड में दो पार्ट होते हैं। सप्लाई के अंदर भी होता है रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस, और डिमांड के अंदर भी होता है सप्लाई एंड कंटिन्यूअस, है ना। सप्लाई एंड कंटिन्यूअस याद होगा अगर मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी क्या डिमांड बना, डिमांड नीचे गया, डिमांड ब्रेक होते हुए नीचे गया, बट एक्चुअली में ब्रेक नहीं हुआ, ये सपोर्ट था, ठीक है। ये एरिया पूरा ब्रेक नहीं हुआ, ये एरिया को रिस्पेक्टेड था, क्योंकि लिक्विडिटी एरिया समझ लो, आप कह लो।
उसके बाद ये ब्रेक करता है और उसके बाद यही डिमांड का कंटिन्यूअस फॉलो होता है। कंटिन्यूअस होने के बाद यही चार्ट पैटर्न फॉलो होते हैं जो मार्केट को रिवर्स करते हैं, याद होगा मैंने बताया था। वही चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी क्या देखने को मिला? अप ट्रेंड, सप्लाई एंड डिमांड, चार्ट पैटर्न। उसके बाद फिर इसने क्या किया, इतनी दूर से मार्केट को कंटिन्यू किया। मार्केट को जब कंटिन्यू किया, फिर उसने क्या किया, एक डिमांड बना दिया और काफी टाइम तक डिमांड बनाया, ठीक है। रिमेम्बर दैट, काफी टाइम तक डिमांड बनाया। मार्केट इसीलिए सीधा नहीं चलता। अब यहाँ पे देखो, अब ट्रेंड भी चला, डिमांड भी बनाया, पैटर्न भी बनाया, एग्रेसिव मूव भी दिया, रेंज भी रहा, रेंज भी रहा, और मार्केट ने प्रीवियस को फॉलो भी यहाँ पे किया, ठीक है। फॉरवर्ड पास दो सारी थ्योरी इंक्लूड हो रही है इसमें। रेंज किया, फिर से कंटिन्यू करता है। अब इसी कंटिन्यूअस के बाद हायर आया, मार्केट ने काफी टाइम तक अपवर्ड डायरेक्शन रही। अपवर्ड डायरेक्शन रहने के बाद अगेन एक एग्रेसिव मूव देता है और एक और एग्रेसिव डाउनफॉल देता है, इन दोनों का करेक्शन होता है। फिर उसके बाद एक अपना न्यू वेव बनाता है, जैसे न्यू बनाता है हायर बनाता है। यहाँ से एक, फिर से आप देखोगे, एक, दो और तीन। जरूरी नहीं है यहाँ पे वही पैटर्न बने, ठीक है। आपको सारे पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मास्टर की ब्रेक होता है। जब तक ये, अगर ये ऊपर चला जाता तो हो सकता था ये एक एरिया आएगा, जरूरी नहीं है इसी की एरिया पे पक्का रिटेस्टमेंट करे। ये भी एरिया देखने को मिलता है, याद रखना। यहाँ पे अगर एरिया मिलेगा तो आपको ट्रिपल बॉटम के साथ साथ पूरा एकदम एक्यूरेट कंफर्मेशन मिल जाता है, और ज्यादातर यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल जाते हैं। बट चेकआउट अगर आप ध्यान दोगे तो आप यहीं से एंट्री बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ज्यादा फोकस दोगे, बहुत अच्छे से समझने करोगे, पेशेंस कंट्रोलिंग के साथ देखोगे, तो यहाँ से फोकस बना सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से रिटेस्टमेंट होता है और उसके बाद डाउनफॉल फॉलो होने लगता है। जिस तरह से डाउनफॉल आया है, एग्रेसिव एग्रेसिव, उसी तरीके से अब यहाँ पे सप्लाई डिमांड बनाने लगेगा। उसके बाद करेक्शन करने देते हुए अपनी मार्केट को कंटिन्यू करते रहते हैं मार्केट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब इसी चीज को कैंडल स्टिक में एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ड्राइंग करके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैंडल स्टिक देख सकते हो। कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। कैंडल स्टिक में अब ये क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये आपका कैंडल स्टिक हो गया, और ये पूरा पूरा प्राइज एक्शन हो गया, राइट। ये पूरा पूरा प्राइज एक्शन। अब मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ पे, मैंने पूरा नहीं बनाया, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक रेड कैंडल नहीं बनाई। हालांकि एक डाउनफॉल आना चाहिए था, डाउनफॉल रखना चाहिए था, बट मैंने नहीं बनाया एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये पूरा जोन है। यहाँ पे अगर जोन हम देखें तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ, यानी एक सप्लाई डिमांड क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट एग्रेसिव होता है, और इसी प्राइस के आसपास देखोगे ना, थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। बट हम लोग क्या करते हैं, ये अपना अगर हम इन पैटर्न को मिला लें, तो ये बुलिश इंगल्फिन बना, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल इंगल्फिन बना, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद आप एक सिंगल कैंडल पैटर्न का वेट करते हो, उसके बाद आप एंड द एंड फेल हो जाते हो। फेल होने का रीजन यही होता है ज्यादातर कि कोई एरिया यहाँ पे होगा जो रिस्पेक्टेड एरिया होगा। इसीलिए मैंने की लेवल बताया था। अगर की लेवल के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हायर प्राइस और लोअर प्राइस को, ओपन और क्लोज प्राइस को, तो आप देखो यहाँ पे भी अपना रिजेक्शन की वजह से विन थे, यहाँ पे भी रिजेक्शन की वजह से विन थे। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ पे देखो थोड़ा सा रेंज किया, ऊपर गया, फिर डाउनफॉल आया, उसके बाद ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे वही चीज बना रहा है, सप्लाई बनाया, सॉरी डिमांड बनाया, फिर ऊपर जाता है, फिर एक रिटेस्टमेंट करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ब्रेक नहीं करता। एक्चुअली में सप्लाई पूरा एरिया, ये लिक्विडिटी एरिया रिकवर करना था। उसके बाद रिकवर करने के बाद यहाँ से वो करता है। अब देखो इसी एरिया को, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा सा गैप है, ये एरिया है, ये पूरा जोन है। अब देखो ये कैंडल ने माइनर ब्रेकआउट दिया है। माइनर ब्रेकआउट देने के बाद उसके बाद एक कंफर्मेशन करता है, रिटेस्टमेंट करता है। रिटेस्टमेंट किस एरिया का? इस एरिया का पूरा रिटेस्टमेंट बनता है। अब रिटेस्टमेंट बनने के बाद माइनर से ब्रेकआउट, रिटेस्टमेंट इज दिस गैप एरिया, फिर उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यू करता है। अब इस कंटिन्यू के बाद एग्रेसिव मूव आता है बीच में, और एग्रेसिव रिकवरिंग आती है। एग्रेसिव रिकवरिंग आने के बाद यहाँ देखो सप्लाई बनता है। सप्लाई बनने के बाद वापस जाता है, अब इनगल्फिन बनता है, एक हैमर और एक स्पिनिंग कैंडल भी साथ में है। उसके बाद आप देखोगे ना,
तो यहाँ पे एक पैटर्न बनने के बाद एक सिंगल कैंडल पैटर्न है, पूरा वही स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है और की लेवल के हिसाब से अपनी ट्रेड विन हो रही है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे फिर से एक एग्रेसिव मूव देता है कंटिन्यूअस कैंडल का, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ से स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है की लेवल के हिसाब से। अब इस एरिया को हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक ये फंडामेंटल बन के रिस्पेक्टेड एरिया बन जाता है। ये देखो रिस्पेक्टेड एरिया बनता है, रिस्पेक्टेड एरिया के बाद ब्रेक होता है, फिर अगेन एक और एक्सपेक्टेड एरिया। यहाँ देखोगे तो सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरा रिस्पेक्टेड एरिया बनने के बाद रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट, उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को चेंज करना होता है। ठीक है, इसको खाना होता है यानी ब्रेक करना होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो सप्लाई एंड मूव अप मूव डाउन। अब देखो आपको यहाँ पे आपको डुअल वो दिख जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आई होप क्लियर हुआ होगा थोड़ा मोड़ा, है ना। तो गाइस ये प्रैक्टिस है आपकी और इसको देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कर लें। आई होप इसमें कोई भी इश्यूज होगा तो यू कैन आस्क मी, है ना। आप मुझसे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा रिप्लाई लेट आ सकता है बट प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, और आप लोगों को पूरा प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, बस थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि अपन, है ना। तो आई होप समझ गए होगे उतने में। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा मैं अभी एक सेकेंड बस, आई होप समझ में आ रहा हो। और इससे इसमें कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, है ना। कोई भी, कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप पूछ सकते हो स्क्रीनशॉट, बट ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछना मेरे भाई। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, तो एक सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं आया हूँ इस चार्ट में। ठीक है, ओटीसी मार्केट चल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड गाइस, है ना। तो ओटीसी मार्केट चल रहा है। अभी देखो 2:47 हो रहे हैं रात के। ठीक है, तो मेरे पास जो अभी है ना, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक, दो, तीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अगर देखता हूँ, मोटा हो जाएगा क्या ये? हाँ हो जाता है। ठीक है, तो एक, दो, तीन, ठीक है, ये चार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आप ये देख लो। ठीक है, देख लिया आपने, उसके बाद चलते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे गौर से। ठीक है, ठीक है गाइस, आप लोग खुद ही देखो और थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकवर्ड भी दिखा दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा ये थोड़ा सा होगा, बट डोंट माइंड। अगर आप बाइंग साइड देखोगे ना तो आप ऑलवेज चेंजिंग है। ठीक है, थोड़ा सा बस फोकस करने की जरूरत है। यहाँ तक देख लो, मैंने खुद मार्क किया है।
ठीक है, और आपको ये और दिखा भी रहा हो ओटीसी में, है ना, थोड़ा सा फेल हो गए, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ रियल, थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाओगे ना तो चेंज हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे यही मैं प्रेजेंट का दिखा रहा हूँ, सप्लाई बना है, एग्रेसिव मूव आया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल, फिर उसके बाद सप्लाई, फिर अगेन, और देखोगे डाउनफॉल एग्रेसिव, है ना। तो अब यहाँ पे इसको ये न्यूज़ की वजह से, अब देखो, अब देखो जितने भी पैटर्न बताए हुए हैं ना, सारे पैटर्न एक्यूरेट काम कर रहे हैं, ठीक है, सारे पैटर्न देखो, ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है ना। देखो यहाँ पे भी सप्लाई बना, ठीक है, उसके बाद ये भी है, न्यूज़ का इम्पैक्ट है ये, ठीक है। अब देखो जूम करते हैं, है ना, अब देखो यहाँ पे भी जितने भी पैटर्न बने ना, अब डाउन ट्रेंड के हिसाब से देखो पैटर्न जितने बने आराम से अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, पैटर्न जितने भी बने काम कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न यहाँ पे अब देखो, ये एग्रेसिव है, इसका कोई एरिया भी इधर नहीं मिलेगा आपको, ये पूरा जोन मिलेगा। तो बी केयरफुल, इस तरह के न्यूज टाइप के टाइम पे आसपास ट्रेड थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती है, बट अगर फोकस करोगे ना तो ये एक अलग ही थोड़ा सा फंडा है, ठीक है। ओटीसी है ना, थोड़ा सा चेंज रहेगा रियल मार्केट कंपेयर टू द रियल मार्केट। आप रियल मार्केट में ट्राई करना, ठीक है। तो मैं तो ओटीसी में दिखा रहा हूँ, और रियल मार्केट में मैं दिखा दूंगा जब ओपन होगा, ठीक है। और अभी दूसरे मार्केट में भी देख लेते हैं, क्या कहते हो, सब में न्यूज़ ही है क्या। इस पे एक सेकंड, थोड़ा सा, हाँ, एक सेकंड, ये है, हम इसको यहाँ कर देंगे, ये थोड़ा सा जूम आउट नहीं करता क्या, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो तो अभी इतने में देख लेते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे अपना कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, ठीक है, जो भी बताया, ठीक है। दूसरा, मार्केट जोन में आती है, देखो अंदर ही क्लोज है, उसके बाद अपना पैटर्न देखो, ठीक है, उसके बाद अपना पैटर्न देखो, जोन है, जोन याद रखना, पास का गैप है ना, ठीक है। अपना पैटर्न देखो, ठीक है, अपना पैटर्न देख रहे हो, अभी नीचे मैंने नहीं लगाया है, वो आप थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, पैटर्न देख लेना, ठीक है, देखो, ठीक है, सारी चीजें पीछे भी देखोगे ना थोड़ा सा, बस हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं, हम प्रेजेंट को ही लगाए, प्रेजेंट पे ही देख रहे हैं, देखो थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा ये सब भी, अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि अगर इस तरह का थोड़ा सा चलता है ना, मतलब लाइन के आगे पीछे जाता है ना, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, बहुत ध्यान देना, लाइन के ऊपर गया, ठीक है, क्या बना, ठीक है, नेक्स्ट, लाइन के नीचे गया, क्या, क्या आया, ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ गया, थोड़ा सा आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, लाइन के ऊपर गया, फोकस करना है यार इसका, ये हमने लेवल निकाले हैं, ठीक है, ये एरिया निकाला है, ठीक है, बीच में छोटा चीज यहाँ से यूज कर लेंगे, क्लियर है। हाँ, तो अभी ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी, ठीक है, आई विल, कॉल कर लेना यार मुझको, ठीक है, मैं टाइम मुझे मैसेज कर देना पहले, फिर कॉल, ठीक है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, कोई भी इशू है स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे बता देना, स्क्रीनशॉट मुझको भेज देना, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो भाई यू कैन आस्क मी, मैं फिर से बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। अब मैसेज कर देना, ठीक है, या फिर अब स्क्रीनशॉट लेके बता देना मेरे को, प्रैक्टिस करना, पहले अच्छे से समझने की कोशिश करना, डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग टू द your personal time on this video and on this YouTube channel on TCT Come Trading, hashtag TCT Come Trading.
बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस टाइम का थोड़ा सा इशू है, बस जल्दी आप लोगों के लिए कंटिन्यू सब कुछ कर देंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है गाइस। और बस थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ठीक है।